अभी तक तो अलग अलग ओपिनियन पोल हो रहे थे। ओपिनियन पोल एक गोदी मीडिया का और एक ऐसी मीडिया जो इस समय बिहार में सक्रिय रही और उसने ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता करते हुए निष्पक्ष तौर पर अपना एग्जिट पोल दिया। लेकिन अगर यह कहा जाए कि बीजेपी की मात्र संगठन यानी आरएसएस की तरफ से एक ऐसा ही सर्वे कराया गया, यह सर्वे क्यों जरूरी है बिहार के लिए आज से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर वो सर्वे लीक हो जाए तो सबके सामने परोसा न जा रहा हो और अचानक से लीक हो जाए और उस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन सरकार बना रही हो तो जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल एक दावा किया गया है कि आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे है जो सबके सामने आ गया है। इस सर्वे को सामने रखने की पूरी मंशा थी, लेकिन इस मंशा के तहत पर पानी तब फिर गया जब पता लगा भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क बिहार में हो रहा है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसलिए आरएसएस की तरफ से इस सर्वे को सामने नहीं रखा। दरअसल बिहार के अंदर समझ लीजिए, चाहे बिहार लीजिए उत्तर प्रदेश, आज भी यह स्थिति है। अगर कोई यह सोचता है कि सरकार में है दोनों राज्यों में बीजेपी, फिर भी संगठन जो है आरएसएस उसके मुकाबले उतना मजबूत बीजेपी का संगठन नहीं है। बीजेपी के गली चौक चौराहे उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएंगे, दर्जनों के भाव से आपको मिल जाएंगे लोग, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से आरएसएस का, देश की नहीं कह रहा हूं, आरएसएस की कह रहा हूं, आरएसएस के संगठन से जुड़े रहते हैं, वो आपको न बिहार में मिलेंगे ना उत्तर प्रदेश में। और यही एक वजह है, बिहार और उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव आए तब तब बीजेपी पूरी तरह से आरएसएस पर निर्भर रही है। अब देखिए हालत क्या है। आरएसएस ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे के अलावा एक और सर्वे निकल कर आया। बहुत सारी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। जब आरएसएस ने कह दिया कि सरकार नहीं बन रही तो नहीं बन रही, मान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये देखिए बड़ी खबर, आरएसएस के इंटरनल सर्वे के मुताबिक, ये आईएनसी न्यूज है, इन्होंने बताया, एक खबर निकल कर आई है कि आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस दावे में क्या है कि एनडीए को 87 से 105 सीटें मिलेंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरएसएस का सर्वे कह रहा, जो आईएनसी न्यूज का दावा है। उनका कहना है कि एनडीए इस बार 87 से 105 यानी शतक मार सकती है, लेकिन शतक से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 105 से ऊपर नहीं जाएगी। यह आरएसएस के सर्वे होने का दावा किया जा रहा है कि आरएसएस का सर्वे है कि 87 से 105 इन्हीं के बीच में अटक कर रह जाएगी। और अगर अटकने का मसला है, यानी कि जिसकी खिल्ली कांग्रेस की उड़ाई जाती थी कि 99 पे आउट हो गए, 99 पे आउट हो गए, तो यही हालत एनडीए की हो जाएगी। बीजेपी तो छोड़िए। इसमें आगे बताया जाता है कि महागठबंधन 130 से 142 सीटें जीतेगी, अदर्स 15। जनसुराज पार्टी के लिए कहा जा रहा है खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए है उसमें बीजेपी शामिल है और बीजेपी जो है वो 50 सीटें भी जीत जाए तो बड़ी बात है। ये बीजेपी पार्टी 50 सीट जीत रही है, ये माना गया बस 50 सीटें। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, एक ने 41 और एक ने 45 सीटें थी, यानी बीजेपी इस बार बहुत मुश्किल में है, ये क्लियर हो रहा है। अब कुछ है तो वो तो 90 से भी ज्यादा से जिता रहे हैं, लेकिन इस बार क्लियर है कि 41 से 45 यानी 50 के अंदर अंदर बीजेपी सिमट जाएगी। अब एक और निकल कर आया, सीवीसी यूथ विंग है, एग्जिट पोल है बिहार असेंबली का, 38% वोट शेयर रहा और इसके साथ एनडीए 105 से 111 सीट है। वही जो अभी आरएसएस का इंटरनल सर्वे मैंने आपको दिखाया, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है ये आरएसएस का इंटरनल सर्वे है, अगर इसको मान भी लिया जाए तो 105 से 111 सीटों के बीच सिमट कर रह जाएगी बीजेपी। ये क्लियर किया गया, 105 से 111 सीटों के बीच सीवीसी यूथ विंग एग्जिट पोल के मुताबिक सिमट कर रह जाएगी, यानी सत्ता से दूर रहेगी। लेकिन क्या है, महागठबंधन आ पाएगी? जी हां, कहा जा रहा है 1% ज्यादा वोट शेयर है और 124 से 130 सीटों के बीच इसका आंकड़ा रहेगा, अदर 6 से 10 के बीच में रहेंगे। यह एक बड़ा दावा किया गया है। तो यही आंकड़ा हमने आपको लगातार दिखाया था, मैंने खाटी पत्रकारों को भी दिखाया था जो इस समय बिहार के अंदर मौजूद हैं और लगातार अपनी तरफ से ये पूरा का पूरा जो खेल है, पूरी की पूरी जो चीज है उसे सबके सामने रख रहे हैं। 105 से 111 सीटों वाला जो आंकड़ा है वो बताया गया था। तो कुल मिलाकर ये निकल कर आए 105 से 111 सीटें यानी सत्ता से दूर, और 124 से 130 सीटें यानी कि सत्ता में आने के लिए है, लेकिन पूरी तरह सत्ता में, मतलब सत्ता में तो रहेंगे, लेकिन ये भी डर बना रहेगा क्योंकि बीजेपी हर बार इस तरह से खेल करती है। एक बार गोवा में कर चुकी है तो सक्रिय रहना होगा। फिर उस पाऊंगा संजय सिंह जो खांटी पत्रकार है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया, 88 सीटें। अब जरा आकर देखिए, आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे है वो 87 से 105 बताता है
और यहां पर भी 88 संजय सिंह ने बताया था, ये पत्रकार है, तो उन्होंने बताया था 88 सीटें आएंगी, जिसमें 45 सीटें, ये आरएसएस का इंटरनल सर्वे कहता है 50 सीटें, यानी 45-50 में ज्यादा फर्क नहीं। कोई ऐसा नहीं कि 45 का 90 हो रहा हो तो मैं मान लेता, लेकिन संजय सिंह ने 45 बताया था। और ऐसा ही कुछ आरएसएस का इंटरनल जो सर्वे वाली दावा है उसमें भी बताया जा रहा है 50 सीटें ही बीजेपी जीतेगी, 36 सीटें जेडीयू, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 3, एलजेपी 3, आरएलएम 1 सीट है। महागठबंधन के लिए 154 सीटें कही जा रही हैं, इसमें भी 142 सीटों तक, यानी कि संजय सिंह का जो ये आंकड़ा है ये फिट बैठता नजर आ रहा है। वो इंटरनल सर्वे जो आरएसएस का इंटरनल सर्वे थोड़ा थोड़ा उससे फिट बैठता हुआ नजर आता है। यही नहीं, इसके अलावा देखिए ये भी एक चीज निकल कर आया, आरजेडी 102, कांग्रेस 31, सीपीआईएमएल 13, सीपीआईएम 3, सीपीआई 3 से 4 और वीआईपी 102 सीटें। लेकिन क्या तेज प्रताप की सीट निकल रही है? देखिए मसला सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बीजेपी वहां सेंधमारी करने में आसानी से कामयाब होती है जहां जहां वो परिवार में लड़ाई लड़वा दे, जहां पार्टी तोड़ ले, पार्टी में बगावत हो जाए। आप महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश दोनों का मैंने जिक्र किया, मैंने जिक्र एक बार आपसे बिहार का भी किया था, जब पहले भी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में भिड़ंत हुई थी, बड़े चटकारे लिए थे बीजेपी ने। यही 2016 में चाचा भतीजे जब अलग हुए थे तो 17 और 22 दोनों में फायदा उठाया, लेकिन उसके बाद से बीजेपी हो या बीजेपी के वो दिग्गज नेता जो बाबा 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 चिल्लाते हैं, बाबा खुद टेंशन में कुर्सी ना छिन जाए। महाराष्ट्र में जाकर देखिए, एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर ही सत्ता में आ पाए, वरना अपने दम पर सत्ता में आने के लायक नहीं थे। अब आप ही देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, तेज प्रताप यादव की सीट निकल रही है, ऐसा दावा है कि महुआ से जीत रहे हैं। जनस्वराज 3 सीट पर लड़ाई में, एआईएमआईएम 2 सीटों पर लड़ाई में, बीएसपी 3 सीट पर लड़ाई में और 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी अलग अलग सीटों पर चुनाव मैदान में और लड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ये वाला मैं आंकड़ा देखूं जो संजय सिंह ने दिया, वो आरएसएस का जो दावा किया जा रहा है कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे है जो लीक हुआ है, वो कहीं ना कहीं मैच होता हुआ नजर आता है। यानी कि जो खेल है वो होने जा रहा है। लेकिन खेल तो यहां पर भी है, यहां पर बताया गया है पॉलिटिकल क्रिटिक्स की तरफ से महागठबंधन 118, 128 के बीच में रहेगी। यानी कि ये कह रहे हैं कि सरकार बना सकती है, ये कोई दो राय नहीं है, इसमें सत्ता में ना जाए। एनडीए 110 से 120 सीटें, ये दावा है कि एनडीए 110 से 120 सीटें जीतेगी। यानी कि एनडीए 110 से 120 सीटें सत्ता से दूर रहेगी, लेकिन सत्ता में आ सकती है, ऐसा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अदर्स भी 3 से 5 है। मैं बड़ा वाला डेटा अगर उठाऊं तो अगर 120 सीटें आती हैं तो अन्य के सहयोग से 3 से 5 सीटों का जुगाड़ करके एनडीए की भी सरकार बन सकती है। लेकिन यह देखना होगा कि अदर्स महागठबंधन के साथ जाएंगे। अगर 128 आई तो जरूरत नहीं है, और अगर नहीं आई तो 118 में फिर जरूरत पड़ेगी 5 और सीटों की। लेकिन अगर एनडीए के 110 आए तब हालत खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर एनडीए की विदाई तय मानी जा रही है, और न केवल तय मानी जा रही है बल्कि कहा जा रहा है हालत खराब है। नमस्कार।